क्या ये आपने 3,000 रुपये की साड़ी मंगाई है, वो भी ऑनलाइन? हाँ बेटा, मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई थी, इसीलिए मैंने मंगवाई है ये। माँ, आपको जो अच्छा लगेगा आप वो मंगा लेंगी क्या? अरे क्या हो गया मोहित, क्यों चिल्ला रहे हो मम्मी जी पे? देखो शिवानी, माँ ने ना साड़ी मंगाई है, वो भी पूरे 3,000 रुपये की। अब तुम ही बताओ, माँ का कोई मतलब बनता है इतनी महंगी साड़ी पहनने का? माँ, आपको अपनी औकात देख के पैर पसारने चाहिए, समझिए आप। ये नहीं कि अजूल फजूल खर्चे करते रहो आप। और वैसे भी मेरी ना इतनी कमाई नहीं है कि मैं 3,000 रुपये की साड़ी दिलवाता रहूँ, समझिए आप। अरे बेटा, तू ये मेरे से कैसी बातें कर रहा है? बहू भी तो अपने लिए इतनी महंगी साड़ी मंगवाती है। अच्छा माँ, तो अब आप अपनी बराबरी अपनी बहू से कर रही हो? अरे शर्म कीजिए माँ, वो इस घर की बहू है, उसकी अभी उम्र है ये सब खर्चे करने की और इतनी महंगी साड़ी पहनने की, ना कि आपकी। अरे आप तो बुढ़िया हो चुकी हो। और एक बात बताइए, आपको चाहिए ही क्या पूरे दिन में? एक टाइम का खाना और कोने में पड़े रहना, समझिए आप। अरे बेटे, तू ये मेरे साथ कैसी बातें कर रहा है? तेरी बातें ना मेरे सीधे यहाँ पे चुभ रही हैं। कोई ऐसे बात करता है अपनी माँ से? अच्छा, आपको बुरा लग रहा है, पर माँ मुझे तो बुरा नहीं लग रहा। अरे माँ, मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से कर पा रहा हूँ, और आप क्या कर रही हैं? ये 3,000 रुपये की साड़ी खरीद रही हैं। अरे माँ, आपको शर्म आनी चाहिए, खामा इतने पैसे वेस्ट करती हो आप। मोहित तुम पागल हो गए हो क्या? कैसे बात कर रहे हो मम्मी जी से? ये कोई तरीका है बात करने का? और अगर साड़ी उन्होंने मंगवा भी ली तो क्या दिक्कत आ गई है? इतनी भी महंगी साड़ी नहीं है, उन्हें पसंद आ रही है तो मैंने उन्हें कहा मम्मी जी कोई बात नहीं, आप मंगा लीजिए। अरे शिवानी, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम अगर इतनी महंगी साड़ी पहनो ना तो तुम्हारा चलता है, ना कि माँ का। एक बात बताओ, माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है, वो अब इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनेंगी क्या? और वैसे भी शिवानी, जब मम्मी की जवानी थी ना तब इन्होंने सारे शौक पूरे कर लिए। हाँ, बुढ़ापे में शौक पूरे करने जरूरी नहीं है। मोहित तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मम्मी जी ने साड़ी मंगवाई है लेकिन तुम्हारे पैसों से नहीं, अपने पेंशन के पैसों से उन्होंने साड़ी मंगवाई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। जो पेंशन मम्मी जी की आती है बैंक में, उन्हीं पैसों से उन्होंने साड़ी मंगवाई है। और जो तुम ये कह रहे हो कि मम्मी जी ने इतनी महंगी साड़ी मंगवाई है, तुम मुझे एक बात बताना, तुमने कभी मम्मी जी को देखा है कि मम्मी जी ने कभी कोई महंगी शॉपिंग की हो, महंगे सूट मंगाए हो, या फिर कोई महंगी साड़ी मंगाई हो, या फिर कोई इतनी महंगी फरमाइश कर दी हो जिससे तुम्हारा घाटा हो गया हो? और अगर आज मम्मी जी ने इतनी महंगी साड़ी ले भी ली तो क्या हो गया? उनका मन था, उन्हें पसंद आ गई, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं थी जैसे तुम रिएक्ट कर रहे हो। और मोहित, माँ वो तुम्हारी, जितना तुम अपने लिए सोचते हो ना, उससे कहीं ज्यादा वो तुम्हारे लिए सोचती हैं। और जो ये तुम कह रहे हो ना कि मम्मी जी ने इतनी महंगी साड़ी क्यों मंगवा ली, जरा देखो उनकी तरफ, अभी तक वो 4 साल पुराना सूट पहन रही है, साड़ी की तो बहुत दूर की बात रही। बेटा, जब तू छोटा था ना और इतनी जिद करता था, जिस चीज़ पे भी हाथ रख देते था ना, मैं वो चीज़ तुझे लेकर देती थी, तेरी हर जिद पूरी करती थी। और आज मैंने एक साड़ी क्या मंगवा ली, तूने मुझे इतना कुछ सुना दिया। और आज जो ये तू कह रहा है ना कि पापा होते तो ऐसा ना होता, तेरे पापा तेरे लिए हर चीज़ के लिए मना करते थे, एक मैं ही थी जो उनको मनाती थी कि नहीं, मेरे बेटे को चीज़ ले दो, जो उसे पसंद है ना उसे दे दो। वो मैंने माँ होने का ना हर फर्ज अपना अच्छे से निभाया, लेकिन तू एक बेटे होने का फर्ज भी नहीं निभा पाया। एक साड़ी के लिए तूने मुझे इतना कुछ सुना दिया। बेटे, जब तू बूढ़ा हो जाएगा ना और तेरे बच्चे तुझे किसी भी चीज़ के लिए मना करेंगे और तेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे ना, तब तुझे पता चलेगा कि माँ बाप का दिल कैसे दुखता है। बेटा, मुझे भी पता है कि आजकल तेरा इतना काम नहीं है, तू घाटे में जा रहा है। ये साड़ी तो मैंने ना अपनी पेंशन के पैसों से मंगवाई थी, लेकिन बेटा अगर तुझे मेरा साड़ी मंगवाना पसंद नहीं आया ना तो मैं इसे वापस कर दूंगी। अरे माँ, मेरी बात सुनिए। शिवानी, तुम... मोहित बस, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम माँ के साथ ऐसा करोगे। तुमने आज माँ का ही भरोसा नहीं, मेरी भी उम्मीद तोड़ी है। अरे तुम तो मेरी बात समझो प्लीज, मुझसे गलती हो गई। माँ, शिवानी सुनो तो सही।